दोस्तों, अगर आप ये खबर सुनते हो कि आपके किसी जानने वाले की एक अच्छी जॉब लगी जिसकी सैलरी अच्छी खासी है और वो जब ज्वाइन करने के लिए जा रहा था तो ज्वाइन करने जाने से पहले उनकी अचानक मौत हो गई, तो इस खबर को सुनकर आपको कैसा लगेगा? क्योंकि दोस्तों, एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आई है जहाँ पे एक हर्षवर्धन नाम का शख्स जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके अपना ट्रेनिंग करके 1 माह का ट्रेनिंग क्लियर करके वो अपना पहला पहला आईपीएस का नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था कर्नाटक। तो बीच रास्ते में ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, कि जब वो अपना नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, पहली ज्वाइनिंग थी उसकी, तो 10 किलोमीटर पहले उनके सड़क हादसे में मौत हो गई। और सड़क हादसा कैसे हुआ दोस्तों? कि वो जिस गाड़ी में जा रहे थे उस गाड़ी का टायर फट गया, ब्लास्ट हो गया, जिसके वजह से उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। तो इस खबर को सुन के सब कोई शॉक है दोस्तों कि एक आईपीएस ऑफिसर जो 1 माह पहले ट्रेनिंग करके जस्ट ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था कर्नाटक, तो सड़क हादसे में उस आदमी की मौत हो गई, उस आईपीएस की मौत हो गई। इस खबर को सुनकर उनके माता पिता तो शॉक हैं ही दोस्तों, लगभग पूरा देश शॉक है। इस खबर को सुन के कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है और इस खबर को सुन के सभी दुखी हो रहे हैं कि पहली ज्वाइनिंग थी उसकी, ट्रेनिंग कर चुके थे और बीच में सड़क हादसा होता है। 10 किलोमीटर पहले जो उसका डेस्टिनेशन था, जहाँ पे उसका पोस्टिंग हुआ था, उससे 10 किलोमीटर पहले उसके साथ हादसा होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो हर्षवर्धन है ये बिहार के सहरसा का रहने वाला है। ये पहले बीटेक का पढ़ाई किया था, बीटेक करके ये जॉब कर रहे थे। जब वो जॉब कर रहे थे तो उसी बीच में वो अपना यूपीएससी का तैयारी भी कर रहा था। तो यूपीएससी का तैयारी जब कर रहा था तो 2023 बैच में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। यूपीएससी क्लियर करने के बाद उनका आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। आईपीएस में जब सिलेक्शन हुआ तो उनका अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रहा था। ट्रेनिंग उनका कंप्लीट होने के बाद वो क्या कर रहा था? ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था। तो इससे पहले क्या था कि जब उनको पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में, हम आईपीएस बन गए हैं, तो उन्होंने अपना जो नौकरी कर रहा था बीटेक का इंजीनियर का, तो वो नौकरी छोड़ करके वो इसमें आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होते हैं। तो किसको पता था कि उसकी ज़िंदगी ज्वाइनिंग करने से पहले ख़त्म हो जाएगी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही सिंपल रहा करते थे, सीधे साधे थे। इनका जो भाई है वो भी बीटेक की पढ़ाई की है और वो भी अपने भाई को फॉलो करते हुए वो भी आईपीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके बारे में क्या है दोस्तों कि जब ये खबर मालूम चली तो उनके माता पिता को पूरा विश्वास नहीं हुआ और पूरे गांव वाले को जब मालूम चला तो गांव वाले पूरे शौक में रह गए। पूरा गांव मातम में बदल गया। पूरे गांव के लोग पूरे अचंभे से हो गए कि ये कैसे हो सकता है, इनकी तो ज्वाइनिंग थी, ये ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहे थे और इनकी मौत हो गई। जब वहाँ पे हादसे का वो शिकार हुआ कर्नाटक में, तो उनको फिर वहाँ से बाई हेलीकॉप्टर जो हवाई यात्रा करके उनको पटना लाया गया। पटना ला करके फिर बाद में अब अंतिम संस्कार दे दिया गया है शायद, या फिर अंतिम संस्कार देने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर है दोस्तों कि एक हर्षवर्धन नौजवान लड़का जिसे कहें, शायद कि 26 साल का होगा इसकी उम्र, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तो अपना पहला ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था आईपीएस का और उससे 10 किलोमीटर पहले इसकी मौत हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ईटीवी भारत इस खबर को अपने अखबार में छापा है। वो लिखते हैं कि बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। हर्षवर्धन कर्नाटक के हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग ज्वाइन करने जा रहे थे। इसी दौरान उनके सरकारी वाहन का टायर फट गया। मतलब वो किसी सरकारी वाहन से जा रहे थे, जो वाहन उनको लेने के लिए आया था उसी का टायर फट गया, जिस वजह से उनके साथ ये घटना हुआ। आगे लिखते हैं, हर्षवर्धन 2023 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। सहरसा जिले के सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के फतेहपुर पडरिया के रहने वाले थे। उनका ननिहाल मधेपुरा जिले के कुरेश नगर गांव में है। तो दोस्तों, आपको इस दुख भरी खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।